Hello everyone, welcome back to my channel. In previous lecture, we have discussed about the formal organization, its meaning and features, right? And in today's lecture, we are going to discuss advantages of formal organization. देखो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के, जिसमें से कुछ हम आज डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट है आपका स्पेशलाइजेशन पॉसिबल. अगर आपको याद हो फीचर्स में हमने ये कहा था कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड है डिवीजन ऑफ वर्क के ऊपर, है ना. तो अगर आप डिवीजन ऑफ वर्क के ऊपर बेस्ड रखते हो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, तो होता क्या है, जो भी आप काम डिवाइड करते हो, सपोज आप प्रोडक्शन कर रहे हो, है ना, तो आप बार बार अगर एक ही चीज़ की प्रोडक्शन कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको उस चीज़ की अच्छी नॉलेज गेन हो जाती है, आप उस चीज़ में एक्सपर्ट बनना स्टार्ट हो जाते हो. और जब आप एक्सपर्ट बनना स्टार्ट हो जाते हो तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो स्पेशलाइजेशन आ जाती है. ठीक है, तो यही बोला गया है. In a formal organization, the work is divided into many parts and each part is accomplished by an individual. और हर वो पार्ट किसी ना किसी एक इंडिविजुअल के द्वारा कंप्लीट किया जाता है. Who performs it repeatedly? उसे बार बार परफॉर्म करते हैं. After some time, he becomes an expert in his work. कुछ समय बाद वो क्या होगा, उस अपने काम को करने में एक्सपर्ट हो जाएगा. एंड द ऑर्गेनाइजेशन गेट्स द बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन. अल्टीमेटली उस पर्सन का भी बेनिफिट है और कहीं ना कहीं उसका भी, ऑर्गेनाइजेशन का भी बेनिफिट है. ऑर्गेनाइजेशन को स्पेशलाइजेशन मिल रही है और पर्सन की क्या हो रही है, एक्सपर्टीज बन रहा है वो. ठीक है. नाउ सेकेंड बेनिफिट क्या है, मोर कोऑर्डिनेशन. देखो हमारी यहाँ पे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी पता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है सबको. ठीक है, तो कोई भी क्लैशेस होने के चांसेस नहीं होते, कोई क्वेरल्स होने के चांसेस नहीं है. सबको पता है किसने क्या काम करना है, तो कहीं ना कहीं उनके बीच में ना आपसी कोऑर्डिनेशन बना रहता है. ठीक है, और उनके गोल्स को अचीव करने में भी वो जो चीज़ आपको हेल्प करती है. देखो क्या कहते हैं, इन अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन द एक्टिविटीज एंड अथॉरिटी ऑफ एवरीबडी आर प्री डिटरमिन्ड एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच कोऑर्डिनेशन इज एस्टेब्लिश्ड इन देयर एक्टिविटीज. ठीक है. नेक्स्ट वन इज गुड ह्यूमन रिलेशंस. देखो आप सभी जितने भी एम्प्लॉयज हैं, जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं, वो क्या करते हैं, विद इन अथॉरिटी रहकर ही काम करते हैं. ठीक है, कोई भी अथॉरिटी के बियॉन्ड जाकर कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा. तो कहीं ना कहीं जो इनका कोऑर्डिनेशन बना रहेगा, है ना. और जब कोऑर्डिनेशन बन रहा है, सब कुछ स्मूथ चल रहा है, हार्मनी है इनके आपस में सबके अंदर, तो कहीं ना कहीं जो इनके रिलेशंस है ना वो भी अच्छे हो जाएंगे. ठीक है. ऑल द पर्सन्स वर्क विद इन देयर अथॉरिटी एज अ रिजल्ट ऑफ विच गुड ह्यूमन रिलेशंस आर एस्टेब्लिश्ड. फोर्थ वन इज इजी टू फाइंड आउट इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज. देखो क्या कहते हैं, इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज कैन बी इजीली फाउंड आउट बिकॉज द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज आर प्री डिटरमिन्ड. हर पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है आपको, हर पर्सन की आपको अथॉरिटी पता है. सपोज आपने किसी मैनेजर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, ठीक है, सपोज प्रोडक्शन मैनेजर को आपने कहा था कि आपको 50,000 प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करवाने हैं अपने डिपार्टमेंट से, और आप एंड में देख क्या रहे हो 40,000 ही हुए हैं. तो आपको पता चल गया ना कि इस मैनेजर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और ये नहीं पूरी हुई, तो वहां से आप देख लेंगे कि ये पर्सन आपका इनएफिशिएंट होगा. तो सिमिलरली जिसको भी आप टास्क असाइन कर रहे हो, चाहे वो अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्लिगेशन कुछ भी दे रहे हो, जब आप उसको कैलकुलेट करोगे, मेजर करोगे आप लास्ट में, तो आपको पता चल जाएगा कि किस पर्सन ने कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है या कितनी अथॉरिटी में काम किया है. दस इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज विल बी इजीली डिटेक्टेड. क्लियर. नाउ फिफ्थ एडवांटेज क्या है, नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क. देखो हर चीज ना आप एक डेफिनेट प्लान के अकॉर्डिंग चलते हैं, है ना. प्लान्स हैं आपके, कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, उनको ही फॉलो करते हुए आप काम करते हो. तो हम ऐसा कोई भी स्कोप नहीं छूटता कि आप बोल सको कि कोई काम रह गया है या फिर कोई काम आपने दोबारा 2-3 दिन बाद डुप्लीकेटली कर लिया. ठीक है, तो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क पॉसिबल नहीं होती है ड्यू टू अ डेफिनेट प्लान और वी कैन से प्रोसीजर्स. क्या कहते हैं, इन अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एवरीथिंग मूव्स अकॉर्डिंग टू अ डेफिनेट प्लान and therefore there is no possibility of any work being left out or repeated unnecessarily. Next one is less chance of partiality. क्या कहते हैं, as the whole system is bound by rules there is no possibility or scope of biasness or any kind of partiality. आप रूल्स को ही फॉलो करेंगे. देखो बायसनेस कब होती है, जब जहां पर आप रूल्स के बियॉन्ड जाकर काम करते हो, है ना, आप रूल्स को उल्लंघन करके काम करते हो. बट हमें क्या करना है, हर चीज को फॉलो करना है रूल्स के अकॉर्डिंग, प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग, प्लान्स के अकॉर्डिंग. तो आप बायसनेस कर ही नहीं सकते हो, कोई स्कोप ही नहीं बचता आपके पास पार्शियलिटी करने का. ठीक है. नेक्स्ट वन इज इजी टू गेट ऑब्जेक्टिव्स. ऑफ कोर्स
आपके कोऑर्डिनेशन बना हुआ है, पार्शियलिटी नहीं कर रहे हो, ऑप्टिमम यूज कर रहे हो आप ह्यूमन एज वेल एज मटेरियल रिसोर्सेज का, तो कहीं ना कहीं जो आपके टारगेट सेट करें आपने, ऑब्जेक्टिव सेट करें, वो अकम्प्लिश हो जाएंगे टाइमली बेसिस पर. ठीक है. इन अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन द ऑब्जेक्टिव्स कैन बी इजीली ऑब्टेन्ड बिकॉज ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड ऑप्टिमम यूज ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज. लास्ट एडवांटेज इज इजी टू कंट्रोल. देखो, कंट्रोल या कंट्रोलिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें आप ये चेक कर दो कि हमने स्टैंडर्ड्स क्या फिक्स किए थे. ठीक है. एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या हुई है, एक्चुअल के बाद आप मेजर करते हो कि स्टैंडर्ड और एक्चुअल में क्या डिफरेंस आया है. उसके बाद आप वेरियांसेस को चेकआउट करते हो कि क्या कोई वेरियांस तो नहीं आया, डेविएशंस तो नहीं आई. आफ्टर दैट यू हैव टू टेक द करेक्टिव एक्शंस. ठीक है. तो जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स के अकॉर्डिंग काम कर रहे हो, प्री डिटरमाइंड प्लान्स के अकॉर्डिंग काम कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके लिए कंट्रोल करना भी ईजी हो जाता है. कैसे? By comparing the actual work performance of the employees with the desired work, deficiency can be easily worked out, which helps in having an easy control. क्लियर है आपको? तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक था आपका एडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. बेसिकली हमने आज 8 एडवांटेजेस डिस्कस किए हैं. फर्स्ट था आपका स्पेशलाइजेशन पॉसिबल, देन कोऑर्डिनेशन ज्यादा होता है, गुड ह्यूमन रिलेशनशिप्स डेवलप होते हैं, इजी टू फाइंड आउट इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज, no overlapping of work, less chance of partiality, easy to get objectives, and last one is your easy to control. I hope you like this video. Thanks and have a wonderful day.